गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा 8.4 जो एक्सरसाइज है 8.4 एक्सरसाइज हमने उसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया था। उसका क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 5 हमारे पास है बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट है। ये कह रहा है कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, इसको कोसेक थीटा भी बोल देते हैं, कोसिकेंट थीटा भी बोल देते हैं। कोसेक थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा होल स्क्वायर, ये आपने इक्वल प्रूव करना है बेटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के। ये 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बेटा। बेटा जितने भी प्रूव करने के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, जनरली इन क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, उनको साइन और कोस में चेंज करते हैं। मोस्टली क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या होता है, हम उनको साइन और कोस में चेंज करके सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए बेटा, कोसिकेंट को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट को आप लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है भाई। एलसीएम हम ले लेते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, दोनों का बेस इक्वल है ना, तो ये एज इट इज एलसीएम आ जाएगा। ऊपर रह जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये जो पावर है बेटा, ये दोनों को अलग अलग दे देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा को उसकी पावर 2 अलग से दे दी, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये जो पावर 2 थी, ये दोनों को अलग अलग दे दी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ऊपर वाली टर्म एज इट इज भाई 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर थीटा है। बेटा राइट हैंड साइड में रिजल्ट देखो, हमें जो रिजल्ट है वो केवल और केवल कोस में चाहिए। इट मींस इस साइन को चेंज करना पड़ेगा कोस में, और साइन स्क्वायर थीटा को आप कोस में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आया कहां से, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आपके पास होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, वहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे बेटा, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखो, इन दोनों में डिफरेंस है। न्यूमरेटर में तो कंप्लीट का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी ऊपर वाली टर्म को आप देखोगे तो वो a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है, और नीचे वाली टर्म को अगर आप देखोगे ना, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की अलग अलग फॉर्म से बेटा। तो a माइनस b होल स्क्वायर का मतलब है आप इसको दो बार लिख सकते हैं, a माइनस b और a माइनस b, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब है a माइनस b और a प्लस b। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रिजल्ट रह जाएगा a माइनस b अपॉन a प्लस b। यानी इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इसको क्या लिखेंगे, ऊपर वाली जो टर्म है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इनटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है भाई। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपके पास बेटा आपकी राइट हैंड साइड है जो आपने प्रूव करना, ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट देखो बेटा, इसका सेकंड पार्ट, सेकंड जो पार्ट है इसका, ये बेटा cos a अपॉन 1 प्लस साइन a, फिर है 1 प्लस साइन a अपॉन cos a, और रिजल्ट हमें चाहिए ट्वाइस ऑफ सेक। कैसे प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम ले लोगे। एलसीएम के लिए हम दोनों के डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, 1 प्लस साइन ए कॉस ए एज इट इज भाई। और जब भी एलसीएम के लिए बेस मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, cos a से मल्टीप्लाई होगा
cos स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा cos स्क्वायर ए एज इट इज, यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, डिनोमिनेटर एज इट इज चलता रहेगा भाई 1 प्लस साइन ए डॉट ऑफ कॉस ए। अब बेटा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 1 प्लस 1 2 लिख सकते हैं इसको। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, यानी 2 प्लस 2 साइन ए हम इसको लिख सकते हैं। नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए डॉट कॉस ए एज इट इज। दोनों में कॉमन ले लेते हैं, 2 दोनों में कॉमन है, अंदर रह जाएगा 1 प्लस साइन ए। बेटा 2 जो है वो दोनों में से कॉमन ले लिया हमने, डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस साइन ए डॉट कॉस ए, इससे ये कैंसिल, 2 अपॉन कॉस ए 2, 1 अपॉन कॉस, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस जो है बेटा वो रेसिप्रोकल होता है सेक का, यही आपने वेरीफाई करना। ठीक है, तैयार करना बेटा क्वेश्चन।